अगर आप कभी भी अपने हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर किसी डॉक्टर से कभी मिले होंगे तो आपको ये बताया गया होगा कि आपको इतने ग्राफ्ट लगेंगे, 1000 ग्राफ्ट लगेंगे, 2000, 3000, 4000। तो वो ग्राफ्ट क्या होते हैं? तो ग्राफ्ट वो होता है जो आपके डोनर एरिया में से हम पंच करके निकालते हैं। तो उस ग्राफ्ट को जब हम निकालते हैं तो हम देखते हो या तो उसमें 4 बाल होते हैं, या एक ग्राफ्ट में कभी 3 बाल होते हैं, कभी 2 बाल होते हैं, कभी एक ही बाल होता है। तो उस हर टाइप का जो ग्राफ्ट हमारे को मिलता है वो हर तरीके से यूज़ किया जाता है। कभी कभी उसे डेंसिटी जब बढ़ानी हो तो अलग तरीके से यूज़ किया जाता है, जब आपकी हेयर लाइन बनानी हो तो अलग टाइप का ग्राफ्ट यूज़ किया जाता है। तो उसको समझते हुए ही आप हमेशा आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि कितने ग्राफ्ट ज़रूरी हैं। अगर बाल पतले होते हैं, किसी के घुंघराले होते हैं, तो ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट कम होती है, ज़्यादा होती है। तो ये सब कुछ एनालाइज करते हुए ही आपको बताया जाता है कि आपके कितनी ग्राफ्ट रिक्वायरमेंट है। तो जब भी अगर आप जाएंगे किसी ओटी में और आपको ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन देखते हैं तो आपको देखना है कि ग्राफ्ट जो निकलता है, जो आपके स्कैल्प से उस टाइम पे ग्राफ्ट निकला है, उसे कम से कम 6 से 8 घंटे के अंदर ही इम्प्लांट करना ज़रूरी होता है, तभी वो हेल्दी रहता है, यानी कि वाइटल रहता है। क्योंकि उसको भी हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली उसी ने ग्रो होना है और आपको बाल आपके उगाने हैं। तो बेसिकली जब आपने ग्राफ्ट निकाला, एक्सट्रैक्ट किया, तो आपने उसको 6 से 8 घंटे के अंदर इम्प्लांट करना है। आपने जब उसको निकाल के रखा है तो आपको उसे पानी देते रहना है, यानी कि उसे हाइड्रेटेड रखना है। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि आपको उसका टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि उसका कम से कम 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो अगर आप बहुत देखेंगे तो बहुत कॉमनली एक बर्फ़ की वो रख के, आइस पैक या कुछ रख के उसके ऊपर वो ट्रे रखी जाती है जिसमें ग्राफ्ट कलेक्ट किए जाते हैं। तो वो इसलिए ताकि उनका टेम्परेचर मेंटेन रहे और वो ग्राफ्ट हेल्दी रहे। तो ये ज़रूरी है कि जब भी आप अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाएं या बात करने जाएं तो आप ये समझें कि एक स्टेराइल ओटी होना और एक स्किल्ड स्टाफ होना या टीम होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो आपके ग्राफ्ट का बहुत अच्छे से ध्यान रख सकें। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपको आपके हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन लेने में मदद करेगी।